गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, उनके फीलिंग इमोशंस आपके लिए क्या हैं। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स इस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। क्वीन ऑफ कॉइन्स है यहाँ पर, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। 10 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। पेज ऑफ पेंटिकल्स यानी कि पेज ऑफ कॉइन्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। 7 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। किंग ऑफ कॉइन्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। द हर्मिट, वर्गो, कन्या राशि। 2 ऑफ कॉइन्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। एंड द चैरियट, कैंसर, कर्क राशि। यहाँ पर डेट और मंथ्स मैं आपको बता देती हूँ। सो यहाँ पर जो डेट है वो है 13, 10, 11, 7, 14, 9, 2 एंड 7। ठीक है, एंजल नंबर 10 अवेलेबल है यहाँ पर। अगर आपको एंजल नंबर 10 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं तो वो यहाँ पर अवेलेबल है। और यहाँ पर सबसे पहले क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है यानी कि क्वीन ऑफ कॉइन्स, एंड यहाँ पर किंग ऑफ कॉइन्स है यानी कि किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो दोनों कपल्स की एनर्जी यहाँ पर निकल के आई है। सोलमेट कनेक्शन ये हो सकता है कि जिनसे आप डील कर रहे हो आपके सोलमेट्स हैं, ये आपके सोलमेट है। और ये आप दोनों मैरिड भी हो सकते हो, मे बी आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हो, या एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है। आप मैरिड हो दोनों ही अपनी अपनी जगह, तो ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल भी हो सकता है। मंथ है यहाँ पर अप्रैल, मई, अक्टूबर, सितंबर, नवंबर, फरवरी, जुलाई। सो ये मुझे मंथ्स दिखते हैं। चलिए इनको क्लैरिफाई करते हैं। क्वीन ऑफ कॉइन्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। क्वीन ऑफ कॉइन्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स है एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। 10 ऑफ सोर्ड्स देखो, नेक्स्ट कार्ड 10 ऑफ सोर्ड्स का ही है और यहाँ भी 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। ये आपको बहुत याद कर रहे हैं, और पता ही आपको क्यों याद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। ये आपको इसलिए बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं क्योंकि ये इंसान अभी अपनी ज़िंदगी में बहुत दुखी है। और दुखी क्यों है पता है? 10 ऑफ सोर्ड्स बताता है या तो इनको किसी तरीके का धोखा मिला है, बहुत बुरा वाला धोखा, बहुत बड़ा वाला धोखा। कहते हैं ना कि कोई ऐसी सच्चाई सामने आना जिसके बाद में पैरों तले ज़मीन खिसक जाना, मतलब यकीन ही ना हो पाना कि यार ऐसा भी कोई कर सकता है या ये इंसान ऐसा कर सकता है। ठीक है, ऐसा कोई धोखा इनको मिला है, बहुत पेन में है इस वक्त। मतलब मानो कि किसी इंसान का हम एक कभी सपने में भी नहीं सोच सकते कि इंसान हमें धोखा दे सकता है, और वो इंसान दे जाए तो क्या हाल होगा हमारा। हर्ट तो होगा ही, पेन तो हो गई, तकलीफ़ तो होगी ही। वही हालत में मुझे आपके ये पर्सन दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए आपको बहुत याद कर रहे हैं
क्योंकि हो सकता है इस इंसान ने आपके साथ धोखा किया था पास्ट में। इन्होंने आपको वो तकलीफ़ दी थी जिस तकलीफ़ से आज ये गुजर रहे हैं, वो दर्द, वो तकलीफ़ जो कभी इन्होंने आपको दी थी, सेम उसी दर्द, उसी तकलीफ़ से आज खुद गुजर रहे हैं। तो इनको आपकी याद आ रही है कि मुझे इतनी तकलीफ़ हो रही है, तो मैंने उसके साथ किया था, तो उसको कितनी तकलीफ़ हुई होगी उस टाइम में। इस तरीके के थॉट्स कहीं ना कहीं इनके दिमाग में चल रहे हैं। सो याद आ रही है आपकी इनको इस वक्त। नेक्स्ट 10 ऑफ सोट्स है। 10 ऑफ सोट्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 10 ऑफ सोट्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। 3 ऑफ कप्स, थर्ड पार्टी। जो भी थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में रही है, इस वक्त उस थर्ड पार्टी ने ना आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। धोखा है यहाँ पर, धोखा हुआ है इस इंसान के साथ। इन्होंने किसी और के लिए आपको छोड़ा या किसी और के ऊपर ट्रस्ट किया, जो भी रहा, लेकिन यहाँ पर कोई ना कोई थर्ड पर्सन रहा है जिसने इनको बहुत बुरा वाला धोखा दिया है। ये वाला जो डेक है ना, इसमें जो 10 ऑफ सोट्स है, ये बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी को बताता है। बहुत ज़्यादा, जैसे मे बी सिर्फ हर्ट ही ना किया हो थर्ड पार्टी ने, इनको कोई बहुत बड़ा नुकसान भी दिया हो ना, ऐसा कुछ दिखाई देता है मुझे। जैसे इनको बहुत बड़ा कोई नुकसान पहुंचाया है या पहुंचा रही है थर्ड पार्टी। सिर्फ धोखा ही नहीं, सिर्फ चीटिंग ही नहीं, इनको और भी तरीके से बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। देखो, एक होता है ना कि रात और दिन चैन ना पड़ना, इतना ज़्यादा लाइफ में टेंशन होना कि अब रात और दिन ना चैन नहीं पड़ रहा है। ना खाना अच्छा लग रहा है, ना पीना अच्छा लग रहा है, ना सोना अच्छा लग रहा है। लाइक बस एक टेंशन दिमाग में बनी हुई है और 2400 घंटा वही 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 घूमती है, वैसा कुछ है। थर्ड पार्टी जो भी है, बहुत तंग कर रखा है इसने आपके पर्सन को। पेज ऑफ कॉइन्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, और वो मज़े में है, थर्ड पार्टी बिल्कुल मज़े में है। पेज ऑफ कॉइन्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहाँ पर हायरोफेंट भी है। हो सकता है कि इनको ना बहुत लोगों ने समझाने की कोशिश की थी, लेकिन इन्होंने किसी की भी नहीं सुनी और इन्होंने सबको साइड कर दिया। जैसे कोई होता है ना, जैसे किसी ने माइंड वॉश कर दिया हो, बिल्कुल वैसी स्थिति हो गई। ना किसी की सुनने को तैयार, ना किसी की समझने को तैयार। ये भी हो सकता है कि फैमिली की भी सुनना बंद कर दिया इन्होंने, सबकी सुनना बंद कर दिया। देखो, ये सबके लिए मैसेज नहीं है, बट कुछ लोगों के लिए है कि हो सकता है कि इनकी फैमिली तो रेडी थी इस रिश्ते के लिए, लेकिन यही पर्सन पीछे हटे, इन्होंने ही मना किया। कि लाइक इनकी ऐसी स्थिति हो गई कि इन्होंने सबकी सुनना बंद कर दिया। इन्होंने अपने जैसे कान बंद कर लिए हो ना, ना आपकी सुन रहे, ना फैमिली की सुन रहे, ना किसी जो इनको समझाने की कोशिश कर रहा है, ये उसी को नहीं सुन रहे हैं। तो ऐसा कुछ मैं यहाँ पर देख रही हूँ, और यहाँ पर ना बहुत क्लियर है ये चीज़ कि अभी ये उस चीज़ को लेकर के बहुत दुख मनाते हैं। मतलब अभी इनके दिमाग में वो चीज़ घूमती है कि यार मुझे सुन लेना चाहिए था, ना सुन के मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। एंड अब ये सारी चीज़ें होने के बाद तो इनको साफ साफ दिख ही रहा है और समझ में भी आ रहा है कि क्या अच्छा और क्या बुरा। बट हाँ, फंस तो गई हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स, और ये भी हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी जो इनकी फैमिली ने मना की थी, आपको नहीं पता, लेकिन इन्होंने उनकी नहीं सुनी एंड अभी तो रिग्रेट में आई है। 10 ऑफ सोट्स को क्लैरिफाई कीजिए, सॉरी 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। किंग ऑफ पेंटिकल्स है, और यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड किंग ऑफ पेंटिकल्स का है।
किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर बताते हैं कि ये पर्सन अब जो है अपनी लाइफ में चीज़ों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी लाइफ को फिर से स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। लाइक उनका ये है कि अभी मैं क्या करूँ, ऐसा वाला है कि अभी मुझे क्या करना चाहिए, और अब वो हर चीज़ करने के लिए तैयार हैं ताकि उनकी जो भी गलती उनसे हुई है वो उसमें सुधार ले आए, और जो इनकी उनकी जो लाइफ की स्टेबिलिटी है वो ना जाए, वो स्टेबल रहे अपनी लाइफ में। तो क्या करूँ ऐसा कि मेरी ज़िंदगी स्टेबल रहे, मेरी लाइफ स्टेबल रहे, ऐसा कुछ चल रहा है उनके दिमाग में। किंग ऑफ कॉइन्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। किंग ऑफ कॉइन्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। 10 ऑफ कप्स है यहाँ पर, हर्मिट ऑल्सो। या आपके साथ वापस से ज़िंदगी अच्छी करना चाहते हैं, ठीक है। आप हस्बैंड वाइफ हो या आप नॉर्मल रिलेशनशिप में थे, जो भी है, लेकिन यहाँ पर दिखाई देता है कि आपके साथ रिकन्सिलेशन चाहते हैं क्योंकि इनको इस रिश्ते की वैल्यू समझ में आ रही है। सेल्फ रियलाइजेशन बोलूँ या फिर मैं बोलूँ कि इस धोखे के बाद में इनको सब कुछ दिख रहा है साफ साफ, ठीक है ना। हर्मिट कार्ड ये भी बताते हैं कि अभी हाल फिलहाल अकेले हो चुके हैं अपनी लाइफ में और इनको साफ साफ अपना फ्यूचर नज़र आ रहा है। उनको समझ में आ रहा है कि अगर अब भी मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया या अब भी अगर मैंने सही चीज़ों को अपने लिए चूज़ नहीं किया तो मेरी ज़िंदगी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। कहीं ना कहीं ऐसे थॉट्स अब इनके दिमाग में आने लगे हैं। ये कनेक्शन कहीं ना कहीं, इस कनेक्शन की वैल्यू समझ में आने लगी है। इनको पता चलने लगा है कि आपके साथ इनकी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत थी। और कई बार ऐसा होता है ना कि हमें कुछ चीज़ें बड़ी खूबसूरत लगती है दूर से, लेकिन जब हम उनको डील करते हैं उनसे और एक्सपीरियंस करते हैं तो पता चलता है कि नहीं यार, उनसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ें कोई नहीं थी। सेम इनके साथ वही हुआ। इनको दूर से बड़ी खूबसूरत लग रही थी चीज़ें और ये रिलेशनशिप शायद इनको इरिटेट कर रहा था, बट अब जो दूर से अच्छी लग रही थी उसको भी पास से जाके देख लिया और समझ में आ गया कि वो बस सिर्फ दूर से ही चमक रही है, उसमें लेना देना कुछ नहीं है। सो यहाँ पर कहीं ना कहीं अभी ये कनेक्शन की क्या वैल्यू थी या ये रिश्ता क्या था उनके लिए, वो इनको अब दिख रहा है। इसीलिए कहते ना कि अगर सब कुछ लाइफ में अच्छा ही अच्छा होगा ना तो इंसान वैल्यू खो देता है। जब उसको मिलता है ना कुछ कंपेयर करने के लिए तो उसको वैल्यू होती है। इसीलिए जो धोखा खाया हुआ इंसान होता है ना उसको रिश्तों की वैल्यू होती है। जो धोखा खा चुका है ना वो इंसान को अगर कोई रिश्ता मिलेगा ना अच्छा, वो उसको वैल्यू करेगा क्योंकि उसको पता है कि मैं ऑलरेडी धोखा खा चुका हूँ। तो अब अगर अच्छा रिश्ता मिल रहा है तो उसको वैल्यू कर लो, नहीं तो फिर कोई साथ नहीं देने वाला। ये इनकी रियलाइजेशन चल रही है अभी। आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे कि ना ये यहाँ पर ना कार्ड निकाल रही हूँ मैं, जैसे मैंने ये कार्ड निकाला, देन नेक्स्ट कार्ड 10 ऑफ सोर्ड्स जो कि बॉटम ऑफ द डेक से आके दिखा रहा है। यहाँ देखा तो किंग ऑफ पेंटिकल जो कि यहाँ है ऑलरेडी, हर्मिट जो कि यहाँ है ऑलरेडी। ये एनर्जी शो करती है जैसे कि कुछ चीज़ें ये यूनिवर्स की तरफ से हो रही है। लाइक यू नो ये पहले से जैसे लिखी हुई थी कि ये इसके बाद ये होना है। ये उसको बता रहा है ये एनर्जी कि मैं कोई कार्ड निकाल रही हूँ, बॉटम ऑफ द डेक से वही कार्ड आ जा रहा है जो नेक्स्ट कार्ड है। इट मीन्स जैसे ये शो कर रहा है कि लिखी हुई थी चीज़ें जो हो रही हैं ऑलरेडी। ये इसमें ये चाहे ये ऐसे होती चाहे वैसे होती, इनको होना ही था। ये ना आप रोक सकते थे, ना आपके पर्सन रोक सकते थे, ना कोई और रोक सकता था। होता है ना कि जो हमारे कर्मों का फल है वो हमें मिलना ही था, वो हम नहीं रोक सकते हमारे कार्मिक चीज़ों को। वही मुझे इनका भी दिखता है। जैसे ये जो हो रहा है ना अभी, जो भी इस रिलेशनशिप में हुआ और जो भी उनकी लाइफ में अभी हो रहा है, ये होना ही था, ये लिखा ही था होना। हर्मिट एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। हर्मिट एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। अब आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि अब मैं अपनी लाइफ को कैसे स्टेबल करूं। अब ये वो मौके ढूंढ रहे हैं, अब ये वो अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हैं जिससे कि
ये अपनी लाइफ को स्टेबल कर सके, प्लस इनके मन में जो है वो ये आपको बता सकें, क्योंकि अभी इनके मन में बहुत कुछ है जो होल्ड करके बैठे, लेकिन ये किसी को भी बता नहीं पा रहे हैं। तो अब ये मौके ढूंढ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हैं कि कोई ऐसा मौका मिले, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले कि मैं चीज़ों को थोड़ा ठीक करने की कोशिश करूं, अपने आप को थोड़ा एक्सप्रेस करूं और अपनी लाइफ को स्टेबल बना सकूं। हर्मिट एनर्जी बताती है कि आपके जो पर्सन है आइसोलेटेड हो गए हैं, सबके बीच रहते हुए भी नहीं है वहाँ पर, फिजिकली कहीं और प्रेजेंट है, मेंटली कहीं और प्रेजेंट है। वो बैठे हैं फैमिली के बीच में, लेकिन वो वहाँ नहीं है, वो कहीं और ही ख्यालों में है। गुमसुम सी एनर्जी दिखती है मुझे उनकी, जैसे वो गुमसुम से हो गए हों। 2 ऑफ कॉइन्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 2 ऑफ कॉइन्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर चैरियट एनर्जी है। इनके लिए टफ तो हो रहा है अभी चीज़ें बैलेंस करना। इनको बहुत सारे चैलेंजेस दिख रहे हैं कि क्या करूँ अब मैं, ऐसा वाला सीन है। बहुत सारे चैलेंजेस दिख रहे हैं इनको, क्योंकि चैरियट कार्ड चैलेंजेस को बताता है। इनको एक और चीज़ समझ में आ रही है, जो चीज़ें मुश्किल से मिलती है ना ज़िंदगी में, वो चीज़ें फिर भी ठीक है, लेकिन जो बहुत आसानी से मिल जा रही है ना, वो चीज़ें इतनी ठीक नहीं है। तो ऐसा लग रहा है जैसे इनको ये फीलिंग्स आ रही हैं, ये फील कर रहे हैं। देखो हमेशा ना इनकी लाइफ में चॉइसेस रही हैं मेन चीज़। अभी देखो एक किस बात का दुख मना रहे हैं आपके पर्सन, कि इनकी लाइफ में ना हमेशा चॉइसेस रही हैं, ये कि ये कि ये, हर चीज़ में। और इनकी किस्मत ये कि इन्होंने हमेशा गलत चीज़ को चूज़ किया, ईजी चीज़ों को चूज़ किया, या जो चीज़ें बहुत ज़्यादा चमक रही थी उन चीज़ों को चूज़ किया। सो अभी इनको जैसे समझ में आने लगा है कि नहीं, मुझे ऐसे चूज़ करना ही नहीं कि जो मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे चूज़ करना है हर चीज़ को एनालाइज करके, हर तरीके से, हर पहलू से चीज़ों को देख करके। इनका क्या है कि बिना सोचे समझे ये यहाँ से निकल रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं, बिना सोचे समझे कुछ भी कर रहे हैं। तो वो इनकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी और वो ये रियलाइज़ कर रहे हैं। दूसरी चीज़, इनको बैलेंस करना नहीं आता बिल्कुल भी। तो ये मेन प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में रही हैं, जो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये जो ठोकर इनको लगी है ना अभी, ये जो पेन इनको मिल रहा है, ये इनको मिच्योर बना रहा है, ये इनको समझ दे रहा है, इनके विजडम बढ़ रही है। चीज़ों को परखना, वो जो स्किल है वो कहीं ना कहीं इनके अंदर आ रही है। ये सीख रहे हैं कि कैसे परखते हैं चीज़ों को। 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। आई थिंक ये जो पेनफुल एनर्जी है ना इनकी, ये जो दुखी है इतने ज़्यादा, दर्द में जो है ये इतने ज़्यादा, ये इनकी लाइफ में बड़े बदलाव के लिए इनको दिया गया है। कभी भी ज़िंदगी में दुख आता है ना, बड़ा दुख, वो आता ही बदलाव के लिए है। 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है और ये बताता है कि इस वक्त ये पर्सन बहुत ज़्यादा बर्डन में है, बहुत ज़्यादा बर्डन में है। समटाइम्स इनको खुद के ऊपर गुस्सा आता है कि मैंने क्या क्या बेवकूफ़ियाँ की हैं। सोचते हैं कि मैंने ये किया, तो इनको गुस्सा आता है खुद ही के ऊपर कि मैंने ऐसा क्यों किया, इतनी बड़ी बेवकूफ़ियाँ क्यों की, इतने बड़े फुलिश डिसीजंस मैंने कैसे ले लिए। तो इनको खुद के ऊपर गुस्सा आता है बहुत ज़्यादा। एंड हाँ, अभी तो ये खुद को हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं, मेरी वजह से है, मतलब ये अब किसी को ब्लेम नहीं कर रहे हैं कि किसी की वजह से हो गया। अब ये खुद को रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं कि हाँ मैं ही हूँ, मेरी वजह से ही हुआ है। द चैरियट को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, चैरियट एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। द एम्प्रेस है यहाँ पर,
द मून ऑल्सो। हो सकता है कि इनकी मदर, देखो एक चीज़ होती है ना, एक तो मदर होती है जो अपने बच्चों की ज़िंदगी को संवारती है, और एक मदर होती है जो अपने बच्चों की ज़िंदगी को टफ बना देती है। एक मदर तो ऐसी भी होती है जो कहती है कि अगर भाई तेरे पर्सन को, तेरे पार्टनर को प्रॉब्लम है तो तुम अपना देख लो, मैं देख लूँगी अपना। एक तो वो भी मदर है, और एक मदर वो है जो कि चाहती है कि ये लोग साथ ना रहें। तो फ़र्क है, और दुनिया है, और दुनिया में हर तरीके के लोग भी हैं। मे बी इनकी मदर को इनसिक्योरिटीज़ हैं बहुत ज़्यादा, तो इनकी मदर हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, और इनकी मदर को बहुत प्रॉब्लम रहती है, और शायद वही कुछ लोगों के लिए रोमांटिक थर्ड पार्टी है, तो कुछ लोगों के लिए इनकी मदर है, एंड कुछ लोगों के लिए इनके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं। बट हाँ, इनको इनके सामने जो बड़ी प्रॉब्लम है वो मदर है, और वो एक बड़ा चैलेंज है इनके लिए। क्योंकि देखो, मदर सबको प्यारी होती है, अच्छी हैं बुरी हैं वो जाने, लेकिन सबकी माँ माँ होती है, और माँ के अगेंस्ट या माँ को दुखी कोई नहीं करना चाहता। एंड आई थिंक इनकी माँ इनको इमोशनली ब्लैकमेल करती है, ये मुझे लगता है। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। सो अगर आप मुझसे पूछो कि आपको क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशंस में, आपके हाथ में कुछ है ही नहीं। सो चीज़ों को फ्लो में छोड़ो, ठीक है? क्योंकि आप नहीं कर सकते इसमें कुछ भी। मैंने बोला ना कि जैसे कुछ चीज़ें ऐसी जो लिखी हुई हैं, एक के बाद वो आ रही हैं आगे से आगे, कि जैसे वो बता रही है कि मैं तो होनी हूँ, मैं तो पहले से ही लिखी हुई थी। तो जब कोई चीज़ें, कुछ चीज़ें जो लिखी होती है ना, उनमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम कितना ही हाथ पैर मार ले, कितना ही कुछ कर ले, लेकिन वो वैसे ही होंगी जैसे होनी है। सो करना क्या है, आपने सिर्फ अपने लिए पॉजिटिव रहो और अच्छे से अच्छा सोचो। क्योंकि हमारे जो थॉट्स हैं वो हमारे कल को डिसाइड करते हैं। आज हम क्या सोच रहे हैं, आज हम क्या फील कर रहे हैं, ये हमारा कल बनाता है। क्योंकि आज जो हम सोच रहे हैं, आज जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हमारा सोचना, हमारा विजुअलाइज करना, इमेजिन करना आज का, ये हमारा कल बनाता है। क्योंकि आज हम विजुअलाइज कर रहे हैं तो हम उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सिर्फ विजुअलाइज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सोच नहीं रहे हैं, हम उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो इसलिए अगर आज हम पॉजिटिव हैं तो हमें इन फ्यूचर कैसे भी करके रिजल्ट पॉजिटिव मिलेंगे। बट अगर हम आज ही नेगेटिव हैं तो कैसे, फिर तो पॉजिटिव होना होगा वो भी नेगेटिव ही दिखेगा। सो बहुत सी चीज़ें हमारा थॉट, हमारी एनर्जीज, हम क्या सोचते हैं, हम क्या क्रिएट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, एंड ये बहुत असर डालती हैं। ओके, तो इसलिए अपने थॉट्स पर ध्यान दो कि आप सोच क्या रहे हो। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।